जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कहा जाता है पौष पुत्रदा एकादशी। अब इस एकादशी व्रत के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। और हाँ, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी। तो इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना हो या संतान की कोई भी समस्या हो तो पूर्ण हो जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे गृह दोषों से परेशान हो या किसी पितृ दोष से संबंधी समस्या आ रही हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, उससे मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जो भी हम कामना रखकर यह व्रत धारण करते हैं, हमारी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी कारणवश यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना भाव भी कर रहे हैं, तो हमारी वह मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी आती है पौष माह के। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से धारण करते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं, उनके कुल की वृद्धि करते हैं और उनके धन की वृद्धि करते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत। और इस बार की एकादशी पर अत्यंत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि ब्रह्मा योग, और यह योग पूरे दिन बना रहेगा। शास्त्रों में इस योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है और इस शुभ योग में पूजा करने का, दान करने का, व्रत करने का अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है इस वर्ष की एकादशी पर। और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:22 पर और तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का। तो इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और दिन होगा शुक्रवार। तो शुक्रवारी एकादशी अपने आप में एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है एकादशी तिथि। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो हम संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, तो हमारी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह या किसी दाम्पत्य जीवन का सुखमय बनाना चाहते हैं,
तो यह दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी करते हैं, मतलब व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको विधि विधान से संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:54 पर। राहु काल जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वह समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर में 12:34 तक। अब बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में, तो जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है 12:13 से, मतलब दोपहर में 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अमृत काल का, जो कि 11:29 पर सुबह प्रारंभ होगा और 12:59 तक दोपहर में रहेगा। इस समय में जो भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, दान देते हैं, तो यह सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है। और एकादशी के व्रत में ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक। इस समय में आप पूजा स्नान पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, व्रत हम खोलते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर और समाप्त हो रही है 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद यानी कि 7:15 से सुबह 8:21 तक आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य खोल लेना है। ठीक है, संपूर्ण रूप से नियम और पूजा विधि जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।